अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हुआ कुछ यूं कि जब मैं सारे काम वाम करके फारिग हो गई और खाना भी बना लिया मैंने, तकरीबन किचन का सारा काम इख्तिताम हो चुका था, तो उसी वक्त मेरे भाई की कॉल आई कि मेरे जो भाभी हैं उनकी तबीयत सही नहीं है, तो ना खाना अगर बना सको। मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल अभी बनाती हूँ। और जैसा कि आजकल तो बिल्कुल ही वही है कि आप खाना बनाएं, भाई क्या कर दें या खुद छोड़ाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि पहले एक मेन्यू बनाया कि मैंने कहा होना क्या चाहिए, बच्चों की पसंद भी होनी चाहिए और भाभी के लिए भी होना चाहिए कि उनको भी पसंद आए, और भाई के लिए भी होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी पसंद है। आजकल जैसा है ना, वो तो सबको ही पता है कि बच्चे वो हमारी पसंद वाले खाने नहीं खाते। तो मुझे फिर ये तो था कि भाई को जो है वो सब्जी वगैरह ज्यादा पसंद है। तो मैंने ये किया कि उनकी फेवरेट डिश है तोरी दाल, तो मैंने कहा उनके लिए वो बना देती हूँ और साथ साथ चिकन कढ़ाई बना दूंगी और एक भुनी दाल के साथ अंडा बॉयल के सालन बना दूंगी। तो इन चीजों के बाद ऑफ कोर्स रोटी वगैरह तो देना ही था, क्योंकि ज़ाहिर बाजार की चीज नहीं भेजना चाह रही थी मैं। तो यही किया मैंने कि जल्दी जल्दी जो है हमने अपना काम शुरू किया। मैंने और मेरी बेटी जो है ना, हम दोनों साथ साथ लग गए और फिर माशाल्लाह इतनी जल्दी हमने जो काम शुरू किया है ना कि और शुरू तो किया है और ख़त्म भी इतनी जल्दी किया है कि सोच है, इतनी जल्दी हमने किया है। फटाफट से बेटी जो है वो सब्जियां काट रही थी और मैं साथ साथ बना रही थी। तो कर मैं ये रही थी कि अगर जैसे कि कोई सब्जी है तो मैं उसका मसाला एक साइड पे भूनकर और जल्दी जल्दी उसे ना प्रेशर कुकर में डाल दे रही थी। तो तकरीबन सारे सालन के साथ मैंने यही किया कि पहले मैंने तोरी का मसाला भूना, दाल बॉईल कर लिया एक साइड पर, और तोरी का मसाला भून कर उसमें तुरई डाल दी, और जैसे ही 2 मिनट में दाल उबल गई चने की, तो उसे हटाकर मैंने फिर सब्जी डाल दी उसमें। तो इस तरह जो है ना, मैंने सारे कामों को ऐसे ही किया। दूसरी तरफ मैंने ये किया कि जब तोरी दाल पक गई है, जब स्टीम लग गया, तो मैंने उसे डिश आउट कर लिया और फिर मूंग मसूर के मसाले को मैंने भून लिया पैन में। जिस तरह के प्याज पहले मैंने ब्राउन किया, फिर सारे मसाले डाले और टमाटर वगैरह के साथ भून के, तो उसके अंदर जो है वो दाल मैंने धो के रखी हुई थी मूंग मसूर की, वो भी उसके अंदर डाल दिया। और जैसे ही मेरा प्रेशर कुकर खाली हुआ है, तो मैंने दूसरी जो दाल है वो भी उसमें डाल के सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टीम लगाई है, तो वो भी तैयार हो गया। तो इतनी जल्दी जल्दी काम आज मैं कर रही थी ना, मुझे खुद एहसास हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। और मैंने एक टारगेट किया हुआ था कि मैं जो हूँ 1 से 1.5 घंटे में ये सारे काम करके और खाना जल्दी रवाना कर दूंगी। जाहिर है कि अगर मैं बना रही हूँ तो इतना लेट भी ना भेजूं। तो यहाँ चिकन डालते हुए मेरा बेटा आज क्योंकि मोबाइल लेकर खड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर काफी छींटें आ गई, तो वो एकदम से पीछे की तरफ हो गया था। तो जनाब यहाँ पर अब तीसरी डिश की तैयारी कर ली मैंने। चिकन डाल दिया, पहले अदरक डाला मैंने, फिर चिकन। और मैं जो ना ये चिकन कढ़ाई में टमाटर साबित नहीं डालती, मुझे उससे बड़ी ना वो होती है, उसके छिलके आते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटरों को चॉप कर लिया हल्का। और साथ में इसमें जो अपने मसाले होते हैं किचन के, नमक, हल्दी, पिस्सा, जीरा, कुटी मिर्ची सब डाल के, और फिर थोड़ी देर गलने के बाद इसके अंदर मैंने 2 साशे जो हैं कढ़ाई के डाल दिए, जो होता है मसाला बाजार का, और दही डाल के बस इसको भी स्टीम दे दिया। तो ये भी तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे ना, ये भी तैयार हो गया।
यहाँ पर मैंने ये किया कि ये जो अंडे बॉईल किए हुए थे इनको हल्का सा मैंने फ्राई किया और इसके बाद जो मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी उसके अंदर इसे डाल दिया। तो ये एक डिश तैयार हो गई और दूसरी डिश भी तैयार, बल्कि ये जो चिकन कढ़ाई थी ये तीसरी डिश थी जो ये बस तैयार होने ही वाली थी। इसके साथ ही मैंने जो है कोई थोड़ी सी रोटियां और थोड़े से पराठे भी बना दिए और चावल भी बॉईल चूंकि घर पर था ही मौजूद तो मैंने फिर वो भी पैक कर दिया। जब सारे काम हो गए तो फिर अचानक से याद आया कि हमने तो यखनी बनाई नहीं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो झटपट मैंने जो है वो चिकन और गरम मसाले डाल के थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के यखनी भी बॉईल करने के लिए एक तरफ रख दिया। और माशाल्लाह ये मेरे जो टारगेटेड टाइम था, जो मैंने सोच रखा था कि मैं 1.5 घंटे में सब कुछ कर लूंगी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया 1.5 घंटे में। और इसके बाद जो है बस राइडर को ही बुलाना रह गया था। तो उसके बाद क्योंकि घर में कोई मौजूद नहीं था कि वो यहाँ से लेकर जाता, तो इसलिए मैंने जो है वो राइडर बुला लिया। अच्छा जनाब, चिकन कढ़ाई में कसूरी मेथी तो मस्ट है, तो मैंने वो लास्ट मोमेंट पे बस कसूरी मेथी, अदरक जोलिन कट करके रखी हुई थी और हरी मिर्चें ये भी इसके अंदर दम पे डाल दी, तो ये भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। जनाब ये सारी चीजें पैक करके और करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं किसी के काम आ सकी आज। और बस अल्लाह से दुआ है कि मेरी भाभी की तबीयत सही हो जाए और आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरी भाभी की तबीयत सही हो जाए, अल्लाह उनको सेहत दे, सलामती दे। तो बस ये छोटे छोटे काम करके मुझे बहुत खुशी होती है और किसी के काम आकर तो मुझे हद से ज़्यादा खुशी होती है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और बस अब अपना व्लॉग में यहाँ बंद करती हूँ। इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, ख़ास तौर पे मेरे भाई भाभी की फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा आप सब। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।